नमस्कार दोस्तों। हेक्टर गारिश और फ्रांसिस मिरालिस के द्वारा रचित इकिगाई किताब की अगली कड़ी के बारे में आज हम बात करेंगे। कोमल मुवर्ष, लंबे जीवन, पूर्वस्य व्यायाम जो स्वास्थ्य और दीर्घायु को बढ़ावा देते हैं। ब्लू जोन से अध्ययन बताते हैं कि जो लोग सबसे लंबे समय तक रहते हैं वे सबसे अधिक व्यायाम करने वाले नहीं होते हैं, बल्कि जो सबसे ज़्यादा चलते हैं। इस किताब के लेखक कहते हैं कि जब हम दीर्घायु के गांव ओगेमी का दौरा किया तो हमें पता चला कि यहाँ 80 और 90 साल से अधिक उम्र के लोग अभी भी अत्यधिक सक्रिय हैं। वे खिड़की से बाहर देखते हुए या अखबार पढ़ते हुए घर पर नहीं रहते। ओगेमी के निवासी बहुत चलते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ सुबह जल्दी उठते हैं और जैसे ही वे नाश्ता करते हैं या इससे पहले जब भी तक वे अपने बगीचों के बाहर सिर नहीं रखते। वे जिम नहीं जाते या तीव्रता से व्यायाम नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने दैनिक दिनचर्या का दौरान कभी भी चलना बंद नहीं करते हैं। अपने चेयर से बाहर निकलने के रूप में आसान मेटाबॉलिज्म बैठने के 30 मिनट बाद 90% धीमा हो जाता है। एंजाइम जो खराब धमनियों को आपकी धमनियों से आपके मांसपेशियों में ले जाता है, जहाँ यह जल सकती है, धीमी हो सकती है और 2 घंटे बाद अच्छा कोलेस्ट्रॉल 20% गिर जाता है। बस 5 मिनट के लिए उठने से चीज़ें फिर से मिलने लगेगी। ये चीज़ें इतनी सरल है कि वे लगभग बेवकूफ़ है। गाविन ब्रेडले ने 2015 के वाशिंगटन पोस्ट के लिए ब्रिगेड स्कर्ट के साथ एक साक्षात्कार में कहा, ब्रेडले इस विषय पर प्रतिचलित विशेषज्ञों में से एक है और जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्देशक है। हर समय बैठे रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। यदि हम एक शहर में रहते हैं तो हमें प्राकृतिक और स्वास्थ्य तरीके से चलना मुश्किल हो सकता है हर दिन, लेकिन हम उन अभ्यासों की ओर मुड़ सकते हैं जो सदियों से शरीर के लिए अच्छे साबित हुए। शरीर, मन और आत्मा को संतुलन में लाने के लिए पूर्वी अनुशासन है। पश्चिम में काफ़ी लोकप्रिय हो जाए, लेकिन अपने मूल देशों में वे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उम्र के लिए इस्तेमाल किया गया है। योग मूल स्वरूप से भारत से है, हालांकि जापान में बहुत लोकप्रिय है और चीन, चिगोंग और ताई ची अन्य विषयों में एक व्यक्ति के शरीर और मन के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वे ताकत, खुशी और शांति के साथ दुनिया का सामना कर सके। उन्हें युवाओं के अमृत के रूप में जाना जाता है और विज्ञान ने दावे का समर्थन किया है। उन्हें युवाओं के अमृत के रूप में लाना बहुत आवश्यक है। एक कोमल व्यायाम असाधारण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है और विशेष रूप से पुराने व्यक्ति के लिए उपयुक्त है जिनके पास फिट रहने के लिए कठिन समय है। ताइची को अन्य बातों के अलावा के विकास को धीमा करने के लिए दिखाया गया है। ऑस्टियोपोरोसिस और पार्किंसंस रोग परिसंचरण को बढ़ाने और मांसपेशियों को टोन और लचीलेपन को सुधारने के लिए इसके भावात्मक लाभ उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यह तनाव और अवसाद के खिलाफ एक बेहतरीन कवच है। आपको हर दिन 1 घंटे के लिए जिम जाने या मैराथन दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, जैसे जापानी शताब्दी के लोग हमें दिखाते हैं। आपको केवल अपने दिन के लिए आंदोलन को जोड़ना है। इन पूर्वी विषयों में से किसी का भी नियमित रूप से अभ्यास करना एक शानदार तरीका है। एक अतिरिक्त लाभ यह है कि उन सभी में अच्छी तरह से परिभाषित कदम है और जैसा कि हमने अध्याय 5 में देखा था, स्पष्ट नियमों के साथ अनुशासन प्रवाह के लिए अच्छे हैं।
यदि आप इनमें से किसी भी विषय को पसंद नहीं करते हैं तो बेझिझक एक अभ्यास चुनें जिससे आप प्यार करते हैं और जो आपकी स्थानांतरित करता है। स्वास्थ्य और दीर्घायु। लेकिन पहले थोड़ा क्षुधावर्धक अपना दिन शुरू करने के लिए एक विलक्षण जापानी व्यायाम। आज सुबह द्वितीय विश्व युद्ध के पहले से ही गर्मजोशी है। इसके नाम का रेडियो हिस्सा तब से ही जब प्रत्येक अभ्यास के लिए निर्देश रेडियो पर प्रसारित किए गए थे। लेकिन आज जो लोग आमतौर पर इन आंदोलनों को एक टेलीविज़न चैनल या इंटरनेट वीडियो के लिए देखते हैं जो चरणों का प्रदर्शन करते हैं, रेडियो टेस्टो करने का एक मुख्य उद्देश्य एकता की भावना को बढ़ावा देना है। प्रतिभागियों के बीच अभ्यास हमेशा समूह में किया जाता है। आमतौर पर स्कूलों में कक्षाओं की शुरुआत से पहले और कार्य दिवस शुरू होने से पहले व्यायाम में आंकड़े बताते हैं कि जापान में कुछ प्रतिशत के लिए 30%। तो रेडियो अभ्यास कैसे किया जाता है तो इसके बारे में हम देखें कि रेडियो अभ्यास करते हैं तो हर सुबह मिनट। लेकिन रेडियो टोशो एक बात है कि लगभग हर कोई हम ओगेमी में साक्षात्कार किया था, यहाँ तक कि नर्सिंग होम के निवासियों ने इसे हर दिन कम से कम 5 मिनट समर्पित किया। हालांकि कुछ ने अपने व्हील चेयर से अभ्यास किया। हम उनके दैनिक अभ्यास में शामिल हुए और अपने बाकी दिनों के लिए तरोताज़ा महसूस किया। जब यह अभ्यास एक समूह में किया जाता है तो यह आमतौर पर एक खेल क्षेत्र में हो सकता है, बड़े रिसेप्शन हॉल और आमतौर पर लाउडस्पीकर के कुछ प्रकार शामिल हैं। अभ्यास में 5 या 10 मिनट लगते हैं। इस पर निर्भर करता है कि आप बस करते हैं या नहीं। उनमें से केवल कुछ वे गतिशील खींच और संयुक्त बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चलना फिरना सबसे प्रतिष्ठित रेडियो टेक्सो अभ्यासों में से एक है। बस अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर उठाना और फिर इन्हें एक गोलाकार गति में नीचे लाना यह शरीर को लगाने का एक उपकरण है। एक आसान गतिशीलता वर्कआउट जो तीव्रता में कम है और जो कि अधिक से अधिक जोड़ों के व्यायाम पर केंद्रित है। ये बुनियादी लक्ष्यता है, लेकिन हमारे आधुनिक जीवन में हम बिना दिन बिता सकते हैं। हमारे बाहों को हमारे कान के ऊपर उठाकर इसके बारे में सोचें। कंप्यूटर का उपयोग करते समय, स्मार्टफोन का उपयोग करते समय, किताबें पढ़ते समय हमारी बाहें नीचे होती हैं। जब हम अपने सिर के ऊपर हाथ उठाते हैं तो कुछ समय के लिए जब हम अलमारी में किसी चीज़ के लिए पहुंचते हैं, जबकि हमारे पूर्वज पेड़ों से चीज़ें इकट्ठा करते समय हर समय अपने सिर के ऊपर हाथ उठाते थे। रेडियो टेशो हमें शरीर के सभी बुनियादी आंदोलनों का अभ्यास करने में मदद करता है। योग किस तरह किया जाता है इसके बारे में इस किताब में बताया है कि जापान के साथ साथ पश्चिम में भी लोकप्रिय है। योग लगभग कोई भी कर सकता है। इसके कुछ पोज को गर्भवती महिलाओं और शारीरिक अक्षमता के वाले चिकित्सकों के लिए भी अनुकूलित किया गया है। योग भारत से आता है, जहाँ हमारे मिलने के लिए इसे सहस्त्राब्दी पहले विकसित किया गया था। मानसिक और शारीरिक तत्व योग शब्द योग के लिए संस्कृत से आया है, जो कि उस क्रॉसपीस को संदर्भित करता है जो जानवरों को एक दूसरे की ओर गाड़ी को खींचता है। योग शरीर और मन को एक तरह से एकजुट करने का प्रयास करता है, जिससे हम अपने आसपास की दुनिया के साथ एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर मार्गदर्शन करते हैं। योग के मुख्य उद्देश्य है हमें अपने मानव स्वभाव के करीब लाने के लिए मानसिक और शारीरिक शुद्धि हमें परमात्मा के करीब लाते हैं।
योग की शैलियाँ यद्यपि सभी समान लक्ष्य की ओर उन्मुख हैं, कई अलग अलग प्रकार के योग हैं जो उन परंपरा और ग्रंथों के अनुसार भिन्न होते हैं जिनसे वे विकसित हुए। हमारे बीच अंतर है, जैसा कि एक आत्मा के शिखर पर ले जाने का नया मार्ग है ज्ञान योग, ज्ञान का योग, अनुशासन और मानसिक विकास के लिए खोज कर्म योग, कार्य और कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करता है जो अपने आप को लाभान्वित करता है, वह है भक्ति योग। दिव्य मंत्र के प्रति समर्पण का योग, एक राज्य तक पहुंचने के लिए मंत्रों के पाठ पर केंद्रित है विश्राम कुंडलिनी योग। वांछित मानसिक स्थिति तक पहुंचने के लिए विविध चरणों को जोड़ता है राजयोग, जिसे शाही पथ के रूप में भी जाना जाता है। अपने आप को और दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में उठाए गए कदमों को सम्मिलित करता है हठ योग। पश्चिम और जापान में सबसे व्यापक रूप संतुलन की तलाश में संयुक्त आसन या पोज द्वारा विशेषता प्रदर्शित होता है। ताई ची चॉन्ग के रूप में भी जाना जाता है। ताई ची एक चीनी मार्शल आर्ट है जिसे बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियसवाद के सैकड़ों साल पहले पता लगाया जा सकता है। ये जापान में भी बहुत लोकप्रिय है। चीनी परंपरा के अनुसार इसे ताओवादी मास्टर और मार्शल द्वारा बनाया गया था। कला व्यवसायी झांग सानफैक, हालांकि यह यांग लुचान था जो 19वीं शताब्दी में शेष दुनिया के लिए फार्म लाया था। ताई ची मूल रूप से एक नियाजिया या अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट थी जिसका अर्थ था उसका लक्ष्य व्यक्तिगत विकास, आत्मरक्षा पर केंद्रित या उन लोगों को सिखाया है जो कम से कम बल का उपयोग करके और चपलता पर भरोसा करके अपने विरोधियों को हराने के लिए उसका अभ्यास करते हैं। ताई ची जिस शरीर और दिमाग को ठीक करने के साधन के रूप में भी देखा जाता था। स्वास्थ्य और आंतरिक शांति को बढ़ावा देने के लिए अधिक बार उपयोग किया जाता है। अपने नागरिकों को और अधिक सक्रियता होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चीनी सरकार ने इसे एक अभ्यास के रूप में बढ़ावा दिया और इसने मार्शल आर्ट से अपना मूल संबंध खो दिया। इसके बजाय सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण का स्रोत बन गया। कीकोंग के बारे में बात करते हैं। को ची कुंग के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम क्यूई यानी जीवन शक्ति या ऊर्जा और गोंग यानी काम को जोड़ता है। यह दर्शाता है कि फॉर्म व्यक्ति की जीवन शक्ति के साथ काम करता है। हालांकि अपेक्षाकृत आधुनिक विशेष रूप से अपने वर्तमान नाम के तहत चिकांग की कला ताओइम पर आधारित है। एक प्राचीन कला का मतलब मानसिक और शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देना है। प्रशिक्षण और मार्शल आर्ट में रिपोर्ट पर अभ्यास शुरू हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत और 1930 के दशक तक अस्पताल में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। चीनी सरकार ने बाद में इसे लोकप्रिय बना दिया, जैसा कि उसने ताई ची के साथ किया था। किंगोंग में स्थिर और गतिशील शारीरिक व्यायाम शामिल है जो उत्तेजित करते हैं। एक खड़े, बैठे या पीछे की स्थिति में श्वसन। चिकोंग की कई अलग अलग शैलियाँ हैं, लेकिन सभी ची को मजबूत बनाने और पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है। हालांकि इसकी चाल सामान्य रूप से कोमल होती है, फिर भी अभ्यास तीव्र होता है। चिगोंग के लाभ कई अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार चिगोंग के जैसे ताई ची और योग महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से साबित हुआ है, जैसा कि सैन फ्रांसिस्को किंगोंग इंस्टीट्यूट के
केनेथ एम सेंसिर ने अपने लेख किंगोंग के चिकित्सक अनुप्रयोग में देखा है कि मस्तिष्क के तरंगों का संशोधन सेक्स हार्मोन्स का संतुलन बेहतर होता है। हार्ट अटैक से मृत्यु दर तक कम होना, उच्च रक्तचाप के रोगियों में निम्न रक्तचाप, ग्रेटेड बोन डिस्क, बेहतर रक्त संचार से जुड़े लक्षणों की कमी, ग्रेटर बैलेंस और शारीरिक कार्यों की दक्षता में वृद्धि, मस्तिष्क और अधिक से अधिक मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में वृद्धि, शरीर कनेक्शन, कैंसर के उपचार के माध्यमिक प्रभाव में सुधार, कार्डियक फंक्शन में कमी। इन कलाओं का अभ्यास न केवल हमें आकार में रखता है बल्कि यह हमारे जीवन को विस्तारित करने में भी मदद करता है। चिगोंग का अभ्यास करने के तरीके। चिगोंग का सही ढंग से अभ्यास करने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि हमारी जीवन ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में बहती है। हमें पता होना चाहिए कि इसके कई हिस्सों के कैसे विनियमित किया जाए। पहला नंबर का है त्योशैन। शरीर को विनियमित करना, सही मुद्रा को अपनाकर जमीन पर मजबूत से टिकना महत्वपूर्ण है। दूसरा है त्योश्य, सांस को नियंत्रित करना जब तक वह शांत, स्थिर और शांत न हो जाए। तीसरा त्योहशीन, मन को नियंत्रित करना। सबसे जटिल हिस्सा, जैसा कि यह विचार को, दिमाग को खाली करने का अर्थ है। चौथा है तोची, प्राण शक्ति का नियमन, 3 पूर्व तत्वों के नियमन के माध्यम से, ताकि यह स्वाभाविक रूप से प्रभावित हो। पांचवा है त्योशेन, आत्मा को नियंत्रित करना। आत्मा युद्ध में ताकत और जड़ दोनों है, जैसा कि यांग चिंगमिंग द एक्सेस ऑफ ताइची किंगोंग में बताया है। इस तरह पूरे जीवन को एक लक्ष्य की ओर एक साथ काम करने के लिए तैयार किया जाएगा। चिगोंग के सबसे प्रसिद्ध अभ्यास में से एक 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रृंखला है। चिगोंग के सबसे प्रसिद्ध इस अभ्यास में पृथ्वी, पानी, लकड़ी, धातु और आग की श्रृंखला बनाई है। आंदोलनों की यह श्रृंखला मस्तिष्क और अंग कार्यों को बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा की 5 धाराओं को संतुलित करना चाहती है। इन आंदोलनों को करने के लिए कई तरीके हैं। यह हमारे पास मौजूद सभी पूर्व परंपराओं के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। इस अध्याय में पेश किया गया वे सभी हमारी सांस के बारे में जागरूकता के साथ एक शारीरिक व्यायाम को जोड़ते हैं। ये 2 घटक, आंदोलन और सांस, हमारी चेतना को हमारे शरीर के अनुरूप लाने में मदद करते हैं, बजाय इसके कि हमारे दिमाग को दैनिक चिंताओं से जोजनों दूर ले जाने की अनुमति देते हैं। अधिकांश समय हम अपने श्वास के बारे में पर्याप्त जानकारी पा सके, यही सार्थकता है। जीवन खुशी हमेशा आपके दिल में निर्धारित होती है। चलते रहो, अपना रास्ता मत बदलो। एक बार जब आप अपने इकिगाई की खोज करते हैं तो उसका पीछा करना और हर दिन उसका पोषण करना आपके जीवन का अर्थ, जिसे क्षण आपके जीवन का यह उद्देश्य होता है। आप अपने कैनवास पर कोरियोग्राफर या शेफ की तरह सभी में प्रवाह के एक खुशहाल स्थिति को प्राप्त करेंगे। इकिगाई इस किताब के निष्कर्ष है कि हमारे इकिगाई हम सभी के लिए अलग है, लेकिन एक चीज़ जो हमारे पास है वह यह कि हम सभी अर्थ की खोज करते हैं। जब हम अपने दिन को महसूस करते हुए जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि हमारे लिए क्या सार्थक है, हम और अधिक बुरी तरह से जीते हैं। जब हम संबंध खो देते हैं तो हम निराशा महसूस करते हैं। आधुनिक जीवन हमें हमारे वास्तविक स्वभाव से
अधिक से अधिक प्रेरित करता है, जिससे यह बहुत बनता है। हमारे लिए जीवन का अभाव है, जिसका अर्थ में अभाव है। शक्तिशाली बल और प्रोत्साहन, धन, शक्ति, ध्यान, सफलता हमें दैनिक आधार पर विचलित करते हैं। उन्हें अपने जीवन को संभालने मत दो। हमारी अंतर ज्ञान और जिज्ञासा हमारी मदद करने के लिए बहुत शक्तिशाली आंतरिक कंपास है। हमारी इकिगाई के साथ कनेक्ट, उन चीज़ों का पालन करें जिन्हें आप आनंद लेते हैं, और उन लोगों से दूर हो जाए या जिन्हें आप नापसंद करते हैं, उन्हें बदल दें। अपनी जिज्ञासा का नेतृत्व करें और उन चीज़ों को करके व्यस्त रहें जो आपको अर्थ और खुशी से भर देते हैं। यह बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें अच्छे माता पिता होने या अपने पड़ोसियों की मदद करने में अर्थ मिल सकता है। हमारी इकिगाई के साथ जुड़ने के लिए कोई सही रणनीति नहीं है, लेकिन हमने जो सीखा है ओकिनावास यह है कि हमें इससे खोजने के बारे में बहुत अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन को हल करने के लिए कोई समस्या नहीं है, बस कुछ है कि याद रखना, जो लोग आपको प्यार करते हैं उन्हें घेरे रहने के दौरान आप जो प्यार करते हैं उसे करने में व्यस्त रहे। यही जीवन का एक इकाई है।